नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर है अपना मार्केट के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा आज का। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो आज का प्रथम प्रश्न है अपना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? और इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? यह आज अपना टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रश्न एग्ज़ाम में मार्केट के अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से होता है? या फिर एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं? या फिर एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं, इसके अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया, मूल्य उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसी क्रम में अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत भी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या है, इसके अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, चाहे वह विभेदात्मक बाजार हो। विभेदात्मक बाजार में भी ये पूछते हैं, विभेदात्मक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसमें मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से अल्पाधिकार हो या फिर इनसे संबंधित अंतर पूछ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो हम बात करें यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से पहले बाजार क्या है, बाजार की संरचनाओं के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न बाजारों को संक्षिप्त में अध्ययन किया था, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक बाजार, विभेदात्मक बाजार, ये बाजार के स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इसी क्रम में प्रथम बाजार की हम बात करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। जैसा कि आप पूर्व क्लास में या छोटी क्लास में 12th में आपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, फिर भी आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी क्रम में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होंगे और वस्तु समरूप होगी, उसका मूल्य समान होगा, मार्केट में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाएगी। वो कौन सा बाजार होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। तो सर्वप्रथम ऐसा बाजार की, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 5 चीज़ें सामने आई अपने सामने। एक तो क्या आया? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें अनेक क्या होंगे? क्रेता व विक्रेता, पहली बात। दूसरा क्या होगा? समान क्या होगी? वस्तु होगी। तीसरी स्थिति क्या सामने आएगी? मूल्य होगा। और चौथी स्थिति क्या होगी? प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाएगी। वह कौन सा बाजार कहलाया जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जब हम मूल्य व उत्पादन का निर्धारण जब करते हैं तो 2 स्थिति सामने आती है, एक तो अल्पकाल की स्थिति और एक दीर्घकाल की स्थिति।
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मैंने जैसे आपको बताया AR MR वक्र क्या होती है, बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राइस क्या होती है, इक्वल होती है किसी वस्तु की, तो इसलिए AR और MR वक्र क्या होगी, सीधी रेखा में बराबर होगी। अब बात करें यहाँ पर अल्पकाल में, तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में 3 स्थिति सामने आएगी। या तो फर्म या उत्पादक को असामान्य लाभ होगा, या सामान्य लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट, या फिर हानि। 3 स्थिति अपने सामने आती है। मूल्य उत्पादन करेंगे निर्धारण, असामान्य लाभ, अब नॉर्मल प्रॉफिट, या सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हानि। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, सामान्य और हानि। अब नॉर्मल प्रॉफिट उस स्थिति में होगा जब अपनी कॉस्ट मिनिमम होंगी, अपनी जो रेवेन्यू आगम क्या होगा वो अधिक होगा। मतलब कॉस्ट से रेवेन्यू कर्व ज़्यादा अगर काटें AR MR वक्र से ऊपर, तो वहाँ पर अपनी असामान्य स्थिति होगी। नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ होगा जहाँ पर AR MR वक्र पे कॉस्ट रेवेन्यू काटें, तो वो क्या होगा, अपना सामान्य लाभ। हानि की स्थिति लागतों से ज़्यादा अपनी क्या आ जाए, रेवेन्यू, वो क्या होगी, मतलब कहने का मतलब है लागत कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम, तो वहाँ पर हानि की स्थिति होगी। दीर्घकाल में इसमें सामान्य लाभ कम आ पाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगी, नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल प्राइस होती है। इसी क्रम में हम इसी से आगे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, तो कोई भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आपको सर्वप्रथम उसकी भूमिका के बारे में लिखना है थोड़ा सा, फिर बाद में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आशय सामान्य शब्दों में लिखना है। तो सामान्य शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आशय है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्या होंगे, क्रेता होंगे और विक्रेता होंगे, तथा उनमें परस्पर वस्तु के क्रय विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, समान वस्तु व समान मूल्य होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। ये तो दोनों परिभाषाओं के रूप में निष्कर्ष बात एक ही हुई, जिसमें मैंने आपको पूर्व में थोड़ा बता दिया था। अब परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाओं में मार्शल ने दी है कि बाजार कितना भी अधिक पूर्ण होगा उतना ही उसमें सभी भागों में किसी वस्तु के लिए एक समय पर ही एक ही कीमत चुकाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। प्रॉफिट लेफ्टविच भी कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और उनमें से किसी भी फर्म की स्थिति नहीं हो सकती वह बाजार को प्रभावित कर सके, ये कौन कहते हैं, लेफ्टविच कहते हैं। अब हम मेन मुद्दे की बात करें कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मूल्य व उत्पादन का निर्धारण की हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो अल्पकाल में साम्य की अवधि। अल्पकाल में साम्य किस प्रकार से होगा, जिसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, तीनों के हम डायग्राम बनाएंगे। पहली स्थिति तो अपने सामने आ जाएगी असामान्य लाभ, जिसे हम कहेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरी स्थिति अपने सामने आएगी सामान्य लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरी स्थिति अपने सामने आएगी हानि की, लॉस। और दीर्घकाल में क्या हो जाएगा, सामान्य लाभ। इसी के हम डायग्राम्स बनाएंगे जिससे आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्पकाल में हम बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था AR और MR वक्र क्या होंगे, बराबर होंगे। तो YOX ये अपना हो गया है। यहाँ पर कॉस्ट एवं रेवेन्यू की एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन जो भी उत्पादन की मात्रा उसको लिखेंगे।
तो मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR वक्र क्या होती है, बराबर होती है। तो AR बराबर MR। अब हम बात करें असामान्य लाभ कब होगा, जब अपना AR से अपनी लागतें क्या होंगी, कम होंगी। मतलब कहने का मतलब है ये अपना रेवेन्यू है, कॉस्ट इससे क्या होनी चाहिए, कम होगी, तब फर्म या कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये अपनी क्या आ गई, कॉस्ट। ये क्या आ गई, अपनी कॉस्ट आ गई। तो इस प्रकार से ये अपनी कॉस्ट है, इन पे अपने जो लागतें हैं वो कर्व काटें, जैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जिस कर्व इन पे काटते हैं इनसे नीचे, तो वो कौन सी स्थिति आ जाएगी अपने सामने, असामान्य लाभ की। तो शॉर्ट टर्म आ गया है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो ये अपनी असामान्य लाभ की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें हम बात करें कि फर्म में अल्पकाल में फर्म में लगभग असामान्य लाभ कमाती होती है, जिसमें सामान्य बिंदु पर फर्म का औसत आगम फर्म की औसत लागत से अधिक हो, अर्थात लागतें कम हो आगम अधिक हो, तो उस स्थिति में अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करें सामान्य लाभ की, तो सामान्य लाभ में मैंने आपको बताया नो लॉस नो प्रॉफिट किस स्थिति में होगा, ये वाई ऑक्स, ये अपनी कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई रेवेन्यू। तो AR वक्र क्या होंगी, यहाँ पर बराबर होगी, ये क्वांटिटी प्रोडक्शन की। तो इस पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व काट दें, तो उस स्थिति में फर्म को नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होगी। ये अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब बात आती है अपने हानि की। हानि कब होती है, जब लागतें अधिक हो रेवेन्यू कम हो, उस स्थिति में फर्म को क्या होगी, हानि होगी। जैसे हम इसको डायग्राम के द्वारा समझें, तो ये अपनी AR वक्र है, AR बराबर MR, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये अपनी रेवेन्यू हो गई, कॉस्ट इससे ज़्यादा आ जाएगी, उस स्थिति में फर्म को क्या होगा, हानि की स्थिति पैदा होगी। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉस की स्थिति पैदा हो गई, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट। इसी क्रम में सामान्य लाभ की हम बात करें, तो अल्पकाल में फर्म को लगभग न हानि और न लाभ होता है। उस स्थिति में जब संतुलन स्थिति की बात करें, तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, उसी स्थिति में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। अब हानि की बात करें, तो हानि में यहाँ पर अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है, क्योंकि अल्पकाल में अधिकतम हानि स्थायी लागतों के बराबर उठा सकती हैं, क्योंकि स्थायी लागतों का भुगतान करना पड़ता है। इसी साम्य बिंदु पर ही फर्म की औसत लागत या आगम से अधिक है, तो फर्म को हानि होगी। अब हम बात करें दीर्घकाल में। दीर्घकाल का लंबा टाइम पीरियड होता है, तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को अल्पकाल में यदि असामान्य लाभ प्राप्त होता है, तो दीर्घकाल में जो नई फर्में हैं वो प्रवेश करती हैं, पुरानी फर्मों का विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा बढ़ने के कारण मूल्य पर दबाव बढ़ता है तथा वे नीचे गिर जाते हैं। मूल्य कम हो जाने पर फर्मों की सीमांत एवं औसत लागत कम होती है, जिससे उसे असामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं और उस स्थिति में उस समय तक चलती जाती है जब तक सभी फर्में केवल सामान्य लाभ न कमाने लगे। अतः दीर्घकाल में फर्म संतुलन की अवस्था में केवल सामान्य लाभ कमाती हुई होती है। तो इस प्रकार दीर्घकाल की हम बात करें, दीर्घकाल पीरियड में, तो दीर्घकाल में अपनी स्थिति हो जाएगी प्रॉफिट लॉन्ग AR लॉन्ग टर्म एवरेज करो बराबर LMR लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होती है बराबर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो ये इस प्रकार से दीर्घकाल में नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होगी। यहाँ पर लॉन्ग AR और AMR, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो ये यहाँ पर दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति फर्म को होती है।
तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है अल्पकाल और दीर्घकाल में। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एकाधिकार के चैप्टर को लेते हुए। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।